तो हाय दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं फिश एंड पोल्ट्री अड्डा। आज का जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे फार्म के अंदर टेम्परेचर कितना रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क होता है वो होता है फार्म के अंदर रिक्वायर्ड आइडियल टेम्परेचर बना रहे हैं। अगर टेम्परेचर डाउन जाता है तो दिक्कत, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो दिक्कत। तो कई सारे फार्मर्स की यही समस्या होती है क्योंकि इस समय गर्मी पड़ रही है और गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होता है। तो हमको क्या होता है, मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान देना होता है, उसके टेम्परेचर पे विशेष ध्यान देना होता है। अगर आप फार्म के अंदर आइडियल टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है बर्ड को सर्वाइव करने के लिए, अगर वो आप रख लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, तो कहीं तक आपकी मोर्टेलिटी भी डाउन होगी और आप प्रॉफिट में भी ज़्यादा जाएंगे क्योंकि आपके बर्ड कम मरेंगे। ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब बच्चा गाड़ी आती है फार्म के अंदर तब कितना टेम्परेचर रखते हैं, पहले हफ्ते कितना टेम्परेचर, दूसरे हफ्ते कितना टेम्परेचर, तीसरे हफ्ते कितना टेम्परेचर, चौथे हफ्ते कितना टेम्परेचर रखना है, उसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। तो जो भी दोस्त हमारे जो फार्मर भाई हैं वो आए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं पहले हफ्ते फार्म के अंदर कितना टेम्परेचर आपको रखना है। तो पहले हफ्ते फार्म के अंदर का टेम्परेचर जो रखा जाता है फ्रेंड, तो जैसे ही ब्रूडिंग टाइम होता है तो ब्रूडिंग टाइम के लिए टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए। जब चिक्स आते हैं फार्म के अंदर तो 30 से 33 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर वहाँ पे रखना है। ठीक है। अगर बहुत से लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर रॉड ही नहीं फार्म के अंदर लगाते हैं, तो आप इतनी बड़ी फार्मिंग कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि 80 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये की वो एक रॉड आती है। 400 रुपये की तो बहुत अच्छी रॉड आती है, 80 रुपये में एक सिंपल सी रॉड आती है। तो उसके अंदर टेम्परेचर मीटर होता है, तो टेम्परेचर की रॉड आप अपने फार्म के अंदर लगा दीजिए और उसमें टेम्परेचर देख लीजिए कितना टेम्परेचर। अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है या घटाना है तो उसकी व्यवस्थाएँ करिए। ठीक है ना। तो जब ब्रूडिंग टाइम होता है, पहले दिन का जो बच्चा होता है पहले हफ्ते का, तो उसके लिए 30 से 33 डिग्री आपको सेल्सियस टेम्परेचर रखना है। ठीक है, पहले हफ्ते। दूसरे हफ्ते की अगर मैं बात करूँ तो आपको जो टेम्परेचर रखना है वो रखना है दोस्त 30 डिग्री सेल्सियस दूसरे हफ्ते। ठीक। तीसरे हफ्ते जो आपको टेम्परेचर रखना है वो रखना है 27 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तीसरे हफ्ते यानी कि 21 दिन। ठीक है। और जब चौथे दिन, जब तक आपको बच्चा रोकना है, चौथे हफ्ते में जब आपको बच्चा रोकना है, जितने दिन भी रोकना है, तो आप 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में अपना टेम्परेचर रख सकते हैं। यही टेम्परेचर एक आइडियल टेम्परेचर होता है फार्म के लिए। तो मैंने आपको पहले हफ्ते का टेम्परेचर बता दिया 30 से 33 डिग्री सेल्सियस, दूसरे हफ्ते का टेम्परेचर बता दिया 30 डिग्री सेल्सियस, तीसरे हफ्ते का टेम्परेचर बता दिया मैंने 27 से 28 डिग्री सेल्सियस, और चौथे हफ्ते यानी कि चौथे हफ्ते जब तक आप बर्ड को रोक रहे हैं अपने फार्म पर, तो उसका जो टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आइडियल टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये मैंने आपको टेम्परेचर रेंज बता दी है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपना टेम्परेचर मेंटेन रखिए फार्म के अंदर, और ताकि बर्ड लोग जो हैं वो अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकें फार्म के अंदर। ठीक है। फार्म के अंदर गैस ना बनने दें ज़्यादा। अगर ज़्यादा गैस बन रही है तो अपने पर्दों को उठा दें ताकि गैस वहाँ से निकल जाए। ठीक है। और लिटर को गीला ना होने दें, क्योंकि लिटर गीला होगा तो अमोनिया बनेगी, अमोनिया की वजह से असाइटिस की बीमारी हो सकती है, उनके पेट में पानी भर सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो लिटर को गीला ना होने दें। जब बच्चे आते हैं ना, जब चिक्स आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि आप पानी उनको एक जगह पे मत रखिए, क्योंकि वो इकट्ठे होकर पानी को फैला देते हैं। तो वहाँ से फिर आपको साफ़ करना पड़ता है, लेकिन पानी थोड़ा दूर दूर पे रखिए ताकि वो कम फैलाएं। और वहाँ पे अगर गीला भी हो जाए तो ऊपर से उसको हटा के और वहाँ सूखा लिटर डाल दें। तो ये आपको थोड़ा मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान रखना होता है शुरुआत के दिनों में। और ब्रूडिंग अच्छी तरीके से हो जाती है तो ये है कि आपका जो बर्ड है वो सही ग्रोथ करता है, फीड अच्छा लेता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताते हैं दोस्त, और इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और हम लोग फीड फॉर्मुलेशन पे भी बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको फिर बताया है इस बिज़नेस में सर्वाइव करना है तो आपको फीड खुद का बनाना पड़ेगा। अगर आप खुद का फीड बनाते हैं दोस्तों तो आप इस बिज़नेस में बहुत अच्छा आगे जाएंगे, ग्रोथ करेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी बिज़नेस हुआ, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर मैनेजमेंट सही से करेंगे तो आप बिज़नेस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके की आपके लिए इंपॉर्टेंट नॉलेज आती रहेगी। अभी मेरा फार्म अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है। जैसे ही फार्म बनेगा तो मैं आपको उसकी एक वीडियो डालूँगा किस तरीके से फार्म हमने बनाया है। और जब चिक्स की गाड़ी आएगी तो भी मैं आपको बताऊँगा किस किस तरीके से, कैसे कैसे प्रोसेस से गाड़ी आती है। ठीक है दोस्तों,
अधिक से अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।